हेलो नमस्कार मेरे क्लास 10th के प्यारे बबलू एंड बबली। आशा रखता हूँ आप मस्त मगन होंगे और पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मुझे पता है तुम अभी नए नए क्लास 10th आए हो, तुम पर टेंशन बीत रहा होगा, बहुत कुछ तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूज़न है। पहला कन्फ्यूजन जो है वो है कि 95% लाने के लिए तुम्हें क्या क्या करना है, कब सिलेबस कंप्लीट करना है, कितना पढ़ना है, कब रिवीजन करना है, कब सैम्पल पेपर करना है, कौन सा सैम्पल पेपर करना है, कौन सा रेफरेंस बुक करना है, क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है, और ऊपर से क्या हमें नोट्स बनाना है, हमें क्या वही जो बोलते 13-14 घंटा पढ़ना पड़ेगा, सच में क्या हमें पढ़ना है उतना। और साथ साथ में बहुत सारे ऐसे भी सुनने को मिल रहा है, कोई बोल रहा है समर वेकेशन में सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, कोई बोल रहा है कि मेरा ऑलरेडी 50% क्लास 9 में रहते ही सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे टेंशन तुम पर बीत रही है और तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा चीज़ तुम्हें कब करना है, कैसे करना है। तो आज तुम्हारा बड़ा भाई एक ऐसा प्लान लेके आया है, अगर तुम उस प्लान को एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक फॉलो कर लेते हो तो मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ ऐसा कोई शक्ति नहीं होगा जो कि तुम्हें 95 से ऊपर लाने में रुका सके। ठीक है, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आगे हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे, प्लान तुम्हें समझाएंगे, बीच बीच में कुछ चीज़ें हम बताते रहेंगे, वैसे वैसे तुम्हें समझ आते रहेगा। ठीक है, जितना भी तुम्हें प्रॉब्लम है सब कुछ का आज सोल्यूशन इस प्लान में है, तुम्हें चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। A to Z हमने दिया है, सिर्फ तुम्हें फॉलो करना है। ठीक है, क्या करना है, टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ फॉलो करने का। चलो शुरू करते हैं। देखो, प्लान शुरू करने से पहले तुम्हारा प्लान, अब तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं मानता हूं कि तुम अब तक जीरो लेवल में हो, स्कूल में पढ़ाई चल रहा था लेकिन तुमने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, जीरो में हो। मैं क्या चाहता हूं, जून के 1 जून से तुम शुरू करो पढ़ाई। ठीक है, तो उससे पहले कुछ चीजें मैं तुम्हें कह देता हूं, उस सब चीजें तुम्हें करके रेडी रखना है। कब, बिफोर 31 ऑफ मे। भैया अब क्या करना है 31 ऑफ मे से पहले, चलो देखते हैं। तुम्हें क्या करना है, अपना जो सिलेबस है इसको तुम्हें पता करना है। ठीक है, तुम्हारा सिलेबस क्या है इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। चाहे तुम YouTube में किसी वीडियो भैया दीदी के देख लो, क्योंकि उसको अगर तुम देख लोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कौन सा डिलीटेड है। ठीक है, क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। हर एक कॉपी के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए तुम्हें एक एक्स्ट्रा एक कॉपी बनाना है। मतलब 6 सब्जेक्ट्स तुम पर है, एडिशनल सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज, साथ में इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस एंड साइंस। तो 6 सब्जेक्ट्स है, वो 6 के लिए तुम्हें 6 कॉपी बनाना है, ये मस्ट है, बनाना है। ठीक है, अब कई सारे इसमें बोलेंगे हमारे पास नोट्स है, किसी ने हमें नोट्स दिया, उस पर ही हम पढ़ के उस पर ही हम लिख लेंगे। एक चीज़ याद रखना, दूसरे की नोट्स और दूसरे के गाड़ी देखने में अच्छा लगता है लेकिन अपना काम कुछ नहीं आता। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा याद रख लेना। ठीक है, तो अपने गाड़ी को चलाने में जो मज़ा आता है वो दूसरे की गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आता है ना? है ना? बड़े होते जाओगे समझ जाओगे अपना आप। तो तुम्हें ये चीज़ करना है। साथ में क्या करना है, तुम्हें एक टीचर के सेट को सिलेक्ट कर लेना है जो कि डिसिप्लिन्ड हो। डिसिप्लिन इन द सेंस मतलब सिलेबस कंप्लीशन के उसमें, वो तुम्हें तो टाइम पर सिलेबस कंप्लीट कर देना है। तो फिर उसके बाद उसका जो है वो रेगुलर लेक्चर्स आना चाहिए। ऐसा नहीं आज एक वीडियो डाला, 1 महीना बाद फिर एक वीडियो डाल रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे एक चैप्टर को 3 महीना पढ़ा रहा है। एक डेडिकेटेड सेट ऑफ टीचर्स तुम सिलेक्ट कर लो जिससे तुम पढ़ोगे, और बीच में टीचर चेंज नहीं करना, याद रख लेना। टीचर बीच में चेंज करोगे ना बहुत दिक्कत आएगा, प्लान टूट जाएगा, लास्ट में एग्जाम के पहले दिन रोते रहोगे कि कुछ नहीं पढ़ाया हुआ, इससे रोते रहोगे। ठीक है ना? तो ये एक सेपरेट तुम्हें बबलू या बबली नोटबुक बनाना है। अब बबलू या बबली जो तुम हो उसके अकॉर्डिंग तुम लिख लेना, बबलू नोटबुक या बबली नोटबुक। उस नोटबुक एक एक्स्ट्रा नोटबुक लेना, उसको तुमने 7 पार्ट्स में उसको तुमको डिवाइड करना है, 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 7 पार्ट्स में क्यों, 6 पार्ट्स तुम्हें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और 1 पार्ट तुम्हें लिखना है सैम्पल पेपर्स। उसमें क्या होगा हम तुम्हें बताएंगे, कैसे क्या करना है सब कुछ बताएंगे। फिर तुम्हें क्या करना है ना, अपने रिसोर्सेज को फिक्स रखना है। अब रिसोर्सेज फिक्स, भैया हमें तो पता ही नहीं कौन सा रिसोर्स, तुम्हारा बड़ा भाई है, रिसोर्स आज बता दूंगा, वही रिसोर्स में तुम स्टिक रहना। ठीक है, उसके बाहर कुछ नहीं।
फिर तुम्हें सोशल मीडिया से कट नहीं होना है, सिर्फ वो चैनल्स को तुम्हें अनफॉलो या अनसब्सक्राइब करना है जिससे तुम्हें लगता है कि प्रिपरेशन में कोई हेल्प नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें पता नहीं कि सोशल मीडिया से कट होना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, तुम ऊपर जाके हम आई सेक्शन में एक लिंक दे देंगे वीडियो को, उसको जाके देखना। उस पर हमने पूरा डिटेल से हमने तुमको बताया है कैसे सोशल मीडिया से कट ना होकर तुम पढ़ाई कर सकते हो। सोशल मीडिया में रहोगे तो डिस्ट्रैक्शन है, वो बात नहीं होता है। साथ में टाइम टेबल कैसे फॉलो करना उसको मैंने पूरे अच्छे तरह से समझाया है। और साथ में एक चीज़, हमारे चैनल तुम्हारे प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है, इसीलिए थोड़ा सा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन दबा दो। ठीक है, और उसके साथ क्या करना पता है, थोड़ा सा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि हमारा फैमिली भी थोड़ा बढ़े, है ना। तो क्या होगा, तुम्हें भी फायदा मिल रहा है, दूसरे किसी को भी फायदा मिल जाए। ठीक है, तो वो करना। और क्लास 9th के बेसिक्स को स्पेशली फॉर साइंस एंड मैथ, ठीक है, इसके लिए तुम्हें क्या करना है, क्लास 9 के बेसिक्स को 31 से पहले कंप्लीट करना है। नहीं तो केमिस्ट्री के पहले चैप्टर जो है तुम्हारा साइंस का, उस पर तुम्हें पता चल जाएगा बेसिक्स कितना काम आने वाला है। तो ये चीज़ थोड़ा आपको पता होना चाहिए। डन, समझे। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं हमारा मेन फेज। देखो तुम्हारा जो प्लानर है उसको मैंने एक्चुअली 4 फेज़ों में डिवाइड किया। ये जो प्लान है इसको हमने 4 फेज़ों में डिवाइड किया है और इसके अकॉर्डिंग ही हम तुमको पढ़ाएंगे मतलब तुम्हें पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये 4 फेजेस को फॉलो क्या क्या करना है, ये 4 फेज़ों में हम अभी डिस्कस करेंगे। चलो देखो, पहला फेज़ जो है वो आपका शुरू होने वाला है जून से नवंबर तक चलेगा, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। पूरा सिलेबस मतलब शॉर्ट नोट्स, बबली नोटबुक्स, पूरा उस सब को फिल करना है। कैसे करना है मैं बताऊंगा अभी। देखो हर एक चैप्टर के लिए तुम्हें 2 वीक्स दिया गया है, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, सोशल के लिए क्या क्या थोड़ा ज़्यादा सिलेबस है, जिसके लिए हमने क्या क्या हर एक वीक में एक चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर इंग्लिश में एक प्रोज और एक पोम आपको हर एक वीक में कंप्लीट करना है। कैसे करना है, किस दिन क्या पढ़ना है, देखो टॉपिक्स में तुम खुद डिसाइड करोगे, लेकिन किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना वो मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, और एक चीज़, इसका स्क्रीनशॉट लेना ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी तुम्हें ये दिया गया है। ठीक है, उधर से तुम डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है, देखो ये कंप्लीशन डेट्स है, ये डेट्स तुम्हें मॉडरेट करके हमने बिठाया है। मॉडरेट कैसे किया है, कुछ ऐसे देख सकते हो, तुम्हारे किसी दिन मान लो तुम्हारा पीरियडिक टेस्ट हो, किसी दिन तुम्हारी यूनिट टेस्ट हो, तो उसमें क्या होगा ना, थोड़ा आपका अनबैलेंस हो जाएगा सिलेबस कंप्लीशन में, मतलब प्लान थोड़ा बिगड़ेगा। तो उस चीज़ को ही हमने थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया है और तुम्हें थोड़ा सा हमने दे दिया है मॉडरेट करके कि ये डेट में तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए। तो इंग्लिश और सोशल साइंस इसके अकॉर्डिंग होना, और 1 वीक हमने दिया है सोशल साइंस में, जिसमें तुम्हारा क्या होना चाहिए, उसमें मैप वर्क कंप्लीट करना है। कहाँ से मैप वर्क करना है आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में, पेशेंस से देखते रहो चुपचाप। ठीक है ना। इंग्लिश में 21 सितंबर को आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस 10th का कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या मुझे इसके बाद इंग्लिश नहीं पढ़ना है, जिस दिन इंग्लिश का सब्जेक्ट रहेगा ना उस दिन आप क्या करना, इंग्लिश का जो पूरा शुरू से लेकर आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इंग्लिश जितना आप लिखकर प्रैक्टिस करोगे उतना, क्योंकि इंग्लिश का पेपर थोड़ा बहुत लेंथी आता है। ठीक है, तो उसको आपको एनहेंस करना है। तो 21 के बाद आप उसको प्रैक्टिस करेंगे नवंबर तक। ये जो प्लानर है इसको अगर आप फॉलो करोगे ना, आपका एक बार रिवीजन सिलेबस कंप्लीट होने के साथ होगा। कैसे होगा आगे बताएंगे। आपका लैंग्वेज कंप्लीट हो जाना, प्लान कर लेना खुद से लैंग्वेज को। ठीक है, लेकिन 16 तारीख से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, 16 नवंबर, क्योंकि लैंग्वेज हर किसी का अलग अलग होगा, इसलिए हमने कुछ नहीं बोला। एडिशनल सब्जेक्ट जो है उसको हर 2 वीक में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, और 30 नवंबर से पहले आपको इसको निपटा देना है। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं थोड़ा रिसोर्सेस के बारे में। कौन सा रिसोर्स क्या करना है, देखो एक चीज़ दिमाग में, मैथ्स के लिए बात कर लेते हैं। मैथ्स में तुम्हें ऐसे टीचर से पढ़ना है जो कि उसके नोट्स में RD शर्मा, RS अग्रवाल या किसी भी स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस वो करा दे,
क्योंकि देखो अगर तुम आर डी शर्मा इतना सब किताब आता है, आर एस अग्रवाल भी इतना सा आता है, अगर तुम उसको खुद से करने बैठोगे ना, एक प्रॉब्लम तुम्हें आएगा, उसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो टीचर के अंडर अगर करोगे ना तो टीचर तुम्हें बता देगा कि ये क्वेश्चन करना, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है। तो तुम्हें ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो उसको तुम्हें आर डी शर्मा एक्स्ट्रा नहीं करना है, टीचर जितना आर डी शर्मा करो उतना तुम करो, ठीक है। इसलिए हमने ये बोला, इसीलिए तुम्हें हमने बोला है कि टीचर सिलेक्शन अच्छे से करना, एनसीईआरटी फॉलो करना ही है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिर किसी भी क्वेश्चन बैंक, मेरा खुद का प्रेफरेंस ऑसवाल्ड, कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद उसको सॉल्व किया इसलिए मुझे पता है। तो ऑसवाल्ड आप ले सकते हो, अच्छा किताब, उसके क्वेश्चन आप लगाओ, ठीक। साइंस के लिए आपको क्या करना है, ऐसे कॉन्सेप्ट वीडियो देखना है जो कि आपको साइंस डेप्थ में पढ़ा है, क्योंकि साइंस का एनसीईआरटी मास्टरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो एजर्शन रीजन बनते हैं, जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, फिर आपके जो थियोरिटिकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, कभी कभार न्यूमेरिकल एज इट इज़ एनसीईआरटी से उठ कर आता है। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ाने वाला टीचर पढ़ना है उससे, जो कि डेप्थ में पढ़ा। ऐसा नहीं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा दे रहा है, वैसा नहीं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एनसीईआरटी को आपको पढ़ा ही नहीं रहा, खुद के दिमाग से कुछ पढ़ा दे रहा है, वैसा भी नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स है उसको अच्छे से करिए। स्ट्रैटेजी वीडियो आएगा, इसीलिए मैंने कहा सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो सेपरेटली आपको बनाऊंगा, कैसे उस सब्जेक्ट को डील करना है उसको हेल्प करेगा। एग्जाम्पलर भी करना है, साथ में एडुकार्ड या ऑसवाल्ड किसी एक का आप ले सकते हो रेफरेंस बुक, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस में सिमिलरली आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि रट्टा मारोगे तो बात नहीं चलेगा। साइंस में भी रट्टा मारोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसमें सोशल साइंस में भी ये करना है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी थ्योरी आपको याद रहना चाहिए। फेमस ऑसवाल्ड है, खरीद लो, या दूसरा किसी किताब ले सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन ऑसवाल्ड रहता है क्योंकि हम ऑसवाल्ड फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, मैप के लिए आपको जितना भी पीवाईक्यू है, ये और एक काम मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, पॉइंट नंबर 8 और एक काम है, 31 से पहले पीवाईक्यू छाट लो, जितना भी मैप वर्क उसमें है सब एक कॉपी में या पेज में नोट डाउन करो। उसको तुम्हें क्या करना है ना, उसको तुम्हें प्रैक्टिस करना है। जो 1 वीक मैंने बताया तुम्हें, देखो जो 1 वीक मैंने तुम्हें बताया मैप के लिए दिया, उसमें तुम्हें करना है, ठीक है। बात समझ आई? अरे बोलो ना, हाँ सर, सर नहीं बे भैया बोलो, इतना सर वर नहीं चलना, भैया बोलना है ना। तो ये करना। इंग्लिश के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनो, समरी वीडियोस कतई नहीं देखना है। समरी वीडियोस देख के चलोगे ना, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो समरी वीडियोस आपको कतई नहीं देखना है, डिटेल्ड लेक्चर देखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये गलत या बहुत लोग कर लेते हैं। और इंग्लिश को शुरू से पढ़ोगे अच्छा रहेगा। बहुत सारे बोलेंगे लास्ट में पढ़ो, नहीं पढ़ना, जैसे प्लान है वैसे करो, ज़्यादा बुद्धि मत लगाना, ठीक है। हम लोग बनाए हैं प्लान, कुछ समझ कर ही बनाए, ऐसा तो नहीं बनाया, तो बुद्धि मत लगाना, जैसा है वैसा फॉलो करे, ठीक। टेक्स्ट बुक फॉलो कर, वर्क बुक तू कर। वर्क बुक से क्या होगा, तेरा क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा। उसके वर्क बुक बहुत अच्छा है, उसको कर, तू करना है। टीचर बोलेंगे मत करो, तुम करो, ठीक है। फिर फेमस क्वेश्चन बैंक ऑसवाल्ड, फिर से मैं रेकमेंड एक क्वेश्चन बैंक ले लें, मतलब हर एक सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन बैंक आपको चाहिए, सिर्फ एक, उससे ज़्यादा नहीं। पीडीएफ मिल रहा है आपको कहीं से, वही पीडीएफ ले लो, किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज के लिए आपको सेम वही इंग्लिश वाला स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करना है, बस, उससे बाहर कुछ नहीं। एडिशनल सब्जेक्ट के लिए भी सेम, ठीक है। अब आता है मेन एक्शन प्लान के बारे में, कैसे कौन से दिन क्या पढ़ेंगे उसको हम दे दिए। ये टाइम टेबल तुम्हें फॉलो करना है, सिर्फ यही टाइम टेबल फॉलो करो। खुद मॉडरेट अगर करना चाहते हो कर सकते हो तो करो, वेल एंड गुड, अगर वर्क करता है, नहीं तो ये फॉलो करो, ये ऑलरेडी मॉडरेटेड है। देखो इसमें तुम्हें एक सैटरडे के दिन में क्या होगा, राइटिंग और ग्रामर सेक्शन का हमने दिया है। राइटिंग और ग्रामर सेक्शन इसको तुम्हें करना है। राइटिंग और ग्रामर सेक्शन इंग्लिश के लिए हमने दिया। सर हमारे लैंग्वेज में भी आते हैं, तो लैंग्वेज के लिए क्या करें? सर लैंग्वेज के लिए आप एक्स्ट्रा और 1 घंटा, मतलब इधर में 1 घंटा लेना है और 1 घंटा तुम लैंग्वेज के लिए भी कर देना, ठीक है। तो 1 घंटा लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश के लिए, लैंग्वेज के लिए कर लेना, ठीक है। साथ में पूरे वीक का जो रिवीजन है, देखो इस दिन में जो रिवीजन करोगे वो पूरे जो दिन में तुमने पढ़ा उसका रिवीजन क्या, इस दिन पूरा जो किया उसका रिवीजन तुमने क्या,
इस दिन जो तुमने किया उसका रिवीजन तुमने इसमें किया, ठीक। तो पूरे वीक का जो रिवीजन है वो तुम कब करोगे, सैटरडे करोगे। संडे के दिन क्या करोगे ना, आंसर राइटिंग सेशन रखना। अब आंसर राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे, या तुमने भी देखा होगा, तुम एग्जाम में देके आए हो 70 आउट ऑफ 80 75 76 मार्क्स का, लेकिन जब मार्क्स तुम्हें दिया गया एग्जाम का मार्कशीट में तुम्हें देखने को मिला 63 64। क्यों, क्योंकि तुम आंसर सही लिखे हो लेकिन फॉर्मेट गलत लिखे हो। उसका फॉर्मेट रहता है आंसर राइटिंग का, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जो तुम मिस आउट कर सकते हो। तो उसके लिए ज्यादा ये सोशल साइंस के पेपर में देखने को मिलता है। बच्चे बोलते हैं 99 98 मिल रहा है, लास्ट में मिलता है 92 93 94। कई सारे ऐसे बच्चे मैं जानता हूं। तो इसीलिए आपको फॉर्मेट थोड़ा सा देखना है, ठीक है। इसीलिए आपको आंसर राइटिंग करना है। कैसे करना है, 6 सब्जेक्ट का 6 क्वेश्चन आप उठाओ, 5 मार्कर और सॉल्व करो, ठीक है। नहीं देखकर टाइमर लगा के, ठीक है। और बैकलॉग रहेगा, उस बैकलॉग सैटरडे संडे में आप कवर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है क्या क्या गलती आपको नहीं करना। पहला गलती है सिलेबस नवंबर में कंप्लीट हो रहा है, अब नवंबर में ही कंप्लीट करो। ऐसा नहीं अक्टूबर सितंबर में कंप्लीट कर रहे हो। जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करोगे उतना अच्छे से नहीं होगा, और अच्छे से नहीं होगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन मान लो 2026 में पेपर आ गया, सॉल्व नहीं होगा, फिर रोते रहना। इसीलिए बोल रहा हूं सिलेबस कंप्लीशन पर ध्यान मत दो। सिलेबस ऐसा कंप्लीट करो ताकि दोबारा तुम्हें रिवाइज ना करना पड़े, ठीक है। ये पहला चीज। दूसरा चीज क्या करना है, तुम्हें मल्टीपल सोर्सेस पर आपको रिलाई नहीं करना है। सिर्फ एक सोर्स आप चुनो, उसको अब बार बार उस पर काम करो। सिर्फ एक सोर्स, जैसे कि मैं रिसोर्सेस आपको बताया सिर्फ वही फॉलो करिए, उसके बाहर ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। तीसरा चीज क्या है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं डे 1 से, जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं उस पर एक सेशन हम लेंगे, वो आएगा वीडियो, जरूर देखिए, उस पर हम बताएंगे। लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, जो जो चीज़ें आपको लगता है इंपॉर्टेंट है या किसी पैराग्राफ ज़्यादा बड़ा है, आप उसको कंसाइज कर लिखिए, वो शॉर्ट नोट्स होगा। मतलब 20 पेजेस का नोट्स अगर है तो आपको उसको 3 पेजेस में कन्वर्ट करना है। कैसे करना दिखा दूंगा। क्यों करना, एग्जाम के पहले दिन आसानी होगा। फिर आता है बबलू बबली का जो नोटबुक है। बबलू बबलू के नोटबुक में क्या करना है, बबलू बबली के नोटबुक में सिर्फ आपको वही पॉइंट्स लिखने हैं जो आपको लगता है भूल जा रहे हो बार बार, पहला चीज। दूसरा, जो आपको लगता है कि ये चीज मुझसे बार बार गलती होता है तो वो लिखना, और टेस्ट वगैरह स्कूल में होगा उसमें गलती हो रहा है उसको आप नोट डाउन करना, ठीक है। और सैंपल पेपर वाले जो सेक्शन है वो अब काम आएगा। अब हम फेज 2 में जो सेकंड रिवीजन है, अब हम सैंपल पेपर शुरू करेंगे। कब से करेंगे, दिसंबर से। उससे पहले अगर सैंपल पेपर में तुमने हाथ लगाया तो पाप लगेगा, लिख लेना। तो उस पर क्या करना है, तुम्हें हर वीक में हर एक सब्जेक्ट का 2 चैप्टर सबको रिवाइज करना है, 2 फुल लेंथ सैंपल पेपर सॉल्व करना है पर वीक, और किसी भी सोर्स से आप लो, आइदर ऑसवाल्ड के सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेरा रिकमेंडेशन प्रीवियस ईयर करिए, काम आएगा। ऑसवाल्ड वगैरह मत जाइए इसमें, ठीक है। अगर जाना चाहते हो तो जाइए, कोई फर्क नहीं, लेकिन एक सोर्स, ठीक है। और एक सब्जेक्ट का ही सैंपल पेपर अल्टरनेट वीक में सॉल्व मत करिएगा। आज मैथ्स और साइंस का सपोज किए, नेक्स्ट कब इंग्लिश सोशल करिए, फिर उसके बाद जो आपका लैंग्वेज एडिशनल सब्जेक्ट, ऐसे आप करिए, ठीक है। नेक्स्ट इज फेज 3, जहां हमारा शुरू हो जाता है प्रहार फेज, जो कि जनवरी से शुरू होगा। इसमें क्या करना है, अब हर एक कॉन्सेप्ट को शॉर्ट नोट से आप एक्टिवेट करके पढ़ोगे। शॉर्ट नोट एक्टिवेशन, शॉर्ट नोट मेकिंग, उस पर वीडियो आएगा, जरूर आप सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर करिए। जितना ज़्यादा मेंबर्स होंगे उतना जल्दी वीडियो आएगा, याद रख लेना। 2 चैप्टर्स आपके पर डे सॉल्व रिवाइज करना है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। और आपको डेली बबलू बबली के नोटबुक को रिवाइज करना है, ठीक है। एंटायर वीक का साइकिल का जो रिवीजन है वो आप संडे में शेड्यूल करना। जितना भी मंडे से सैटरडे आपने पढ़ा वो संडे को आप रिवाइज करोगे, और डेली एक सैंपल पेपर लगाओ, और रियल एग्जाम सिमुलेशन बेस्ड। कौन सा सैंपल पेपर लगाए, एडुकार्ट का, मेरा खुद का रिकमेंडेशन है, वो बहुत अच्छा सैंपल पेपर है, मैंने देखा है, तो वो सैंपल पेपर आप लगाना, ठीक है। अब बात आता है कि उसको रियल एग्जाम सिमुलेशन घर में कैसे क्रिएट करें। देखो कुछ नहीं करना, एक बंद रूम में जाओ जहाँ पर तुम अकेले हो,
एक इन्विजिलेटर बिठा देना। इन्विजिलेटर इधर मम्मी को बोलना, पापा अगर फ्री रहेंगे तो पापा को बोल देना, मम्मी फ्री है तो मम्मी को बोलना, ये बड़े भाई बड़े बहन जो भी उसको बोल देना कि तू मेरे लिए 3 घंटा बैठ जा। जैसे एग्जाम होता है वैसा फील लेकर तुम्हें देना है। अब उसका रिव्यू खुद से अगर कर पाते हो गुड, एनालिसिस करके जो जो गलती है वो सैंपल पेपर के सेक्शन में बबलू बबली के नोटबुक में लिखना। अगर आपको लगता है मैं एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे बताना, मैं आपको ऐसा रास्ता बता दूंगा जिससे आप पेपर मुझे पहुंचा देना, क्वेश्चन पेपर के साथ मैं इवैल्यूएट करके आपको दे दूंगा। ठीक है, इतना समझ आया। नेक्स्ट है अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार में क्या करना है आपको, सेम एज इट इज चलेगा प्रहार में जैसा चला, सिर्फ इसमें क्या होगा, हर दिन आपको 2 सब्जेक्ट रिवाइज करना है। ठीक है, और उसमें हमने क्या किया, सैंपल पेपर हमने क्या, ये फरवरी महीना में होगा एग्जाम से पहले, तो हम इसमें क्या करेंगे, हर दिन एक PYQ लगाएंगे किसी एक सब्जेक्ट का, हर दिन उसको आप खुद प्लान कर लो। ठीक है, अब आपको इस महीना पूरा रिलैक्स रहना है, क्योंकि आपका जितना काम है आपका बेस्ट देकर अपने सब एंगल से काम किया है पढ़ाई में, 95 से नीचे नहीं आएगा, लिख के लो। अब इतना करने के बाद 95 से नीचे आ सकता है, खुद सोचना। ठीक है, और एग्जाम के बीच के जो गैप्स आएंगे ना, उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या पढ़ना वो हम तब बनाएंगे, अब नहीं। तब हम बता देंगे आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं बोल के, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ना तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब से पढ़ ले, ऐसा नहीं। हर साल वो अपडेट होता है, तो अपडेट होता है तो उसके अकॉर्डिंग उस समय क्या होगा वो तब बताएंगे। ठीक है, वो हम एनालिसिस करके दे देंगे, टेंशन अभी नहीं लेने का, उसका सिर्फ फॉलो करने का। ठीक है, और हर दिन आपको 2 सैंपल पेपर सॉल्व करना ही है, किसी भी तरह सैंपल पेपर या PYQ स्पेसिफिक गैप के अनुसार आप देंगे। जैसे कि इंग्लिश नेक्स्ट एग्जाम है तो आपको क्या करना है, 6 दिन का गैप मिला तो 6 दिन आपको पूरे इंग्लिश 2-2 पेपर लगाना है। ठीक है, चलेगा। चलिए अब लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है, ये डेली ट्रैकिंग शीट हमने दिया आपको। जो कहते हो ना हमें सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, वो ये काम करेगा। क्या सेल्फ मोटिवेशन काम करेगा, ये तुम्हारे PDF हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम्हें डाउनलोड कर लेना है और तुम्हें उसमें क्या करना, प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, 2 पेज है, 2 पेज को एज इट इज निकाल दो 1 महीने के लिए, क्योंकि उसमें 30 टेबल्स ऑलरेडी हमने बना दिया। अगर 1-2 कम हो तो थोड़ा देख लेना, उसमें थोड़ा ड्राइंग कर लेना, क्योंकि मेरे अनुसार 30 होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँगा। ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, तुम्हारा नाम लिख देना, तुम्हारा डिजायर्ड जितना टारगेट परसेंटेज है वो तुम बिठाओ, और तुम्हारा मंथ कौन सा मंथ का है वो लिखना, और हर दिन डेट के साथ किस पैटर्न में आपको एक एक सब्जेक्ट को हर दिन कंप्लीट करना वो पूरा मैंने लिख दिया है, वैसे आपको सिर्फ टिक करते हुए जाना है। ठीक है, उतना कर लो। ये अगर आपका 85% फील हो जाए, 85% मतलब जैसे कि मान लो आपने 10 दिन क्या, 10 दिन में से आपको मान लो 8 दिन अपने पढ़े, 2 दिन नहीं पढ़े, लेकिन कंटिन्यूस ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको कंटिन्यूस ब्रेक नहीं चाहिए, बीच में 1-2 दिन हो सकता है, बीमार हो जाओगे, नेचुरल है। आपके स्कूल में कोई काम हो, आपके घर में कोई फंक्शन हो सकता है, नेचुरल है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। एक दिन नहीं पढ़ा बल्कि बहुत कुछ हो जाएगा, मत डरो, कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिलअप करना। ठीक है, इससे क्या होगा ना, हर दिन अब जितना भरते जाओगे ना आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। और जब क्वेश्चन आपने पूछा, आपके दिमाग में चल रहा है कितना घंटा पढ़ेंगे तो 95%, पूरा एक चीज़ क्लियर कट बोलता हूँ, ये जो चीज़ तुम्हारा एक दिन का जब फुल हो जाए, मतलब फिलअप हो जाए पूरा ऑनेस्टली, ऐसा नहीं चीटिंग कर रहा हूँ, अच्छे तरह से जब अच्छे तरह से करके फिलअप हो जाएगा तब पढ़ाई खत्म तुम्हारा, मतलब तब छुट्टी। या अगर 6 घंटे में हो रहा है 6 घंटे में, 9 घंटे में 9 घंटे, 14 घंटा 14 घंटा, 1 घंटा 1 घंटा। ठीक है, ये फील होना चाहिए पर डे, कैसे, ऑनेस्टली। ठीक है, तो यही प्लान था, इसको शिद्दत से फॉलो करो। हमारे चैनल छोटा है अभी, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ, क्योंकि इसमें हम सिर्फ 10th के कंटेंट तो देते हैं, साथ में तुम्हारे अगर भैया दीदी है जो कि 11th में है, 12th में है, ये जूनियर है जो कि 9th में है, उसका भी कंटेंट आएगा। ठीक है, सब कुछ आएगा, प्लान्ड है, इतना टेंशन नहीं लेने का। और एग्ज़ाम बहुत अच्छा तुम्हारा जाएगा 2026, कोई शक वाली बात नहीं है, सिर्फ तुम्हें जैसे हमने गाइड किया वैसे पढ़ो। ठीक है, तुम्हारा बड़े भाई, याद रखना, कोई रहे या ना रहे, तुम्हारा बड़ा भाई रहेगा हमेशा तुम्हारे साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।